है गाइस, दिस इज मी योगेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल साइंस हब पर, जहां पे हम बात करते हैं साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। और ये जो क्लास है होने वाली है आपकी क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है साइंस सब्जेक्ट वाली, उसकी चैप्टर 4 की। ठीक है। और इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड, यानी कार्बन एक तत्व है, एक एलिमेंट है, और उसी से बनने वाले जो कंपाउंड है, जो यौगिक हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही उपयोगी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे चैप्टर वाइज सीरीज के साथ कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवाया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स कोचिंग या फिर अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ये उनके लिए मददगार साबित होगा। इसीलिए शेयर कीजिए आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी। तो बिना किसी देरी के हम आज स्टार्ट करेंगे कार्बन एट इट्स कंपाउंड चैप्टर 4, जो कि साइंस का 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी का चैप्टर है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, क्योंकि जो चैप्टर है उसी का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसा कि मैंने, अगर पिछले वीडियोस आप देख चुके हैं तो उनमें हमने बात की एसिड बेस और सोल्ट्स जो चैप्टर है अपना, उसके अंदर हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और उसी में हमने नॉन मेटल्स के अंदर कार्बन के बारे में भी पढ़ा था। कैन यू सी दिस? ये आपको दिख रहा है, यह है डायमंड। जी हाँ, बिल्कुल आप इसे जानते हैं। और जिस प्रकार ये चमक रहा है, अगर आप भी इसी तरह से अपने फ्यूचर को चमकाना चाहते हैं और ब्राइट बनाना चाहते हैं, मीन्स साइंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और अपनी 10th क्लास में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा होगा, मैं हिंदी में एक बार इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 है। क्लास 10th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 4 है, और इस हिंदी में इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे लिविंग हो या चाहे नॉन लिविंग हो, हिंदी में अगर इनकी बात करें, अगर आप जानते हैं तो वो चाहे जीवित हो या वे निर्जीव हो, इन दोनों के अंदर जो है कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पाया जाता है। ठीक है, तत्व अगर आप जानते हैं तत्व के बारे में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। इनकी हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी के अंदर। आवर्त सारणी में आपने तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, यानी पीरियोडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तत्व वो चीज है या वो कोई भी थिंग है जिसको हम अपने आसपास सभी चीजें जिससे बनी हुई हैं, वो चाहे लिविंग यानी जीवित प्राणी हो, चाहे नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुओं की बात करें, वो सब जो है तत्वों से मिलकर बनी हुई है। फिर चाहे वो पृथ्वी से लेकर बिल्कुल छोटी सी सुई की हम बात करें, तो वो सब के सब जो है तत्व यानी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। एलिमेंट्स जो है उनकी अगर हम बात करें तो उन्हीं के अंदर हम अलग से उनको पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे परमाणु यानी एटम्स की, मोलिक्यूल्स मीन्स अणुओं की, और कंपाउंड्स यानी यौगिक की। लेकिन क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट है, यहाँ पे सिर्फ हमको बात करनी है सिर्फ कार्बन की। और जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है वो 6 है, यानी कि आवर्त सारणी में इसका क्रम जो है वो 6ठे नंबर पर है। इससे पहले जो है अगर आपको पता हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और 6ठे नंबर पर आता है कार्बन, यानी 6th पोजिशन जो है आवर्त सारणी में। एटॉमिक नंबर जो है मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ताकि अगर कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है। तो हम बात करेंगे सीधे कार्बन के बारे में। ये इसका परमाणु यानी एटॉमिक नंबर की, ठीक है, नंबर को संख्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक 6 है। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें
यानी परमाणु द्रव्यमान उसकी बात करें तो वो 12 है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात करेंगे जो कि इसके अंदर 6 उपस्थित होते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे जिनमें हमने बात की थी और भी परमाणुओं की, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में। तो मैं छोटी सी एक और बात मैं आपको बताऊँ, अगर कोई हिंदी वाला स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं जैसे एटम, जैसे मॉलिक्यूल, जैसे कंपाउंड, तो इनको इंग्लिश में याद करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी के लिए नहीं, लेकिन मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि फर्दर स्टडीज़ यानी अगर आप 11th और 12th में बाद में के लिए अगर आप साइंस के साथ जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश से काफ़ी हेल्प मिलेगी और चीज़ें याद करने में काफ़ी आसान रहती है। तो मैं बात कर रहा था कार्बन की। ठीक है। ये जो है इसका एटॉमिक सिंबल है। एटॉमिक यानी परमाणु, सिंबल का मतलब आपको पता होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये एटॉमिक सिंबल है कार्बन का C। ठीक है। इसके अलावा आपने अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सुना है तो नाइट्रोजन का जो जिस प्रकार जो है एटॉमिक सिंबल N होता है, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक सिंबल O होता है। तो उन्हीं को हम उनकी अलग से बात हम करेंगे कभी। तो अभी क्योंकि अपना चैप्टर का नाम कार्बन है तो हम सिर्फ कार्बन की बात करेंगे। यहाँ पे इधर उधर भटकते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जो कार्बन है वो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आपकी पेंसिल की जो लीड है, यानी पेंसिल के चारों तरफ जो लकड़ी की कवर होती है, उसके अलावा बीच की जो नीडल होती है जिससे हम नोटबुक पे लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं, तो वो जो है उसके अंदर जो है ग्रेफाइट होता है, और वो ग्रेफाइट जो है वो कंपाउंड है कार्बन का। उसके अलावा अगर हम बात करें डायमंड की यानी हीरे की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो एक कंपाउंड है कार्बन का। उसके अलावा जितने भी जो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर भी जो है कार्बन की उपस्थिति होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें लिविंग्स में पेड़ पौधों की, तो उसके अंदर तो भरपूर कार्बन की उपस्थिति होती है। पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन, पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन जो स्टार्च के रूप में वो स्टोर करते हैं, उसके अंदर जो स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, किसका, ग्लूकोज का, यानी पॉलीमर होता है वो ग्लूकोज का। तो वो जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, अगर आप जानते हैं तो उसके अंदर भी कार्बन होता है, उसके 6 जो एटम्स हैं वो उपस्थित होते हैं। तो यही सारी कहानी है कार्बन की। जो कार्बन है एवरीवेयर ये प्रेजेंट है, फिर चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के इसके बारे में जानकर इसको आगे स्टार्ट करते हैं। और तो हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी इसके यौगिकों की। तो पीरियोडिक टेबल में जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 है यानी 6 है, और एटॉमिक नंबर इंग्लिश में बोले तो वो 6 है, और एटॉमिक मास जो है इसका वो 12 यानी 12 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो इसके अंदर 6 होंगी। और इसके अंदर जो है मैं आपको बताऊं तो जैसा कि अगर पुराने वीडियोस आपने देखे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप जानते हैं, ठीक है, अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो उसके अंदर बीच में जो है प्रोटॉन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके चारों तरफ 4 ऐसे हम लेयर बनाएंगे। ठीक है। और ये जो है KLMN इस टाइप से हमने डिनोट की थी अगर आपने पहले पढ़ी है तो K जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L जो है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M जो है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और N जो है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और मैं कहता हूँ ये जितने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, तो उतने ही ये इलेक्ट्रॉन भरने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो KLMN है ये 4 कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक परिवार में रहते हैं, जैसे कार्बन का आइटम है। ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे क्या होगा, K जो है इसको 2 रोटी खाना पसंद है, L जो है उसको 8 रोटी खाना पसंद है, यानी 8 रोटी वो खाता है, उसकी डाइट है। आप ऐसा समझिए यहाँ पे मामला पसंद और नापसंद का नहीं है, 8 रोटी उसको खाना है क्योंकि उसकी डाइट है। M को भी 8 रोटी खानी है, वो उसके बराबरी का है, सबसे बड़ा है इनमें N, और N को 18 रोटी खानी है।
ठीक है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके जो प्रोटॉन है वो भी उपस्थित होंगे 6 और 6। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको बोला जाता है एनायन और इसको बोला जाता है केटायन। ठीक है, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, धनावेश और ऋणावेश इनको बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हिंदी में बोला जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो एनायन और केटायन इनको बोला जाता है। अब क्या होगा कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है बैलेंस अवस्था में है अभी एक कार्बन एटम। ठीक है, अब इसके पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, जब परिवार में रोटी बनाई जाएगी तो सबसे पहले वो कौन खाएगा? ठीक है, सबसे छोटा जो बच्चा होगा, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। तो जिस प्रकार जो है कार्बन जो है इसके परिवार में 6 रोटियां बनाई गई सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो इलेक्ट्रॉन है यानी 2 रोटियां है, के को दे दी गई। अब बची कितनी? उसके बाद इसका नंबर आएगा, क्योंकि उससे बड़ा है और बाकी 2 से छोटा है, तो इनके पास सिर्फ 4 रोटियां बची, तो 4 रोटियां ही इसको दे दी जाएगी। अभी ये जो है 8 रोटी खाने वाला है, इसकी डाइट जो है 8 रोटी की है। अब क्या होगा, मैं सब क्यों बता रहा हूँ आपको, उसकी हम बात करेंगे। मैं सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो एक बार ये छोटी सी डिटेल है, ये आप लिख सकते हैं, और ये जो छोटी सी चीज़ मैंने आपको लिखवाई है ये आप लिखिए। उसके बाद जो है अब मेन जो टॉपिक है आपका, क्योंकि वो इसी पे बेस है इसीलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया, उसी को हम करेंगे। अब जो है हम आपका जो टॉपिक है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको याद है ही। अगर वो आपको याद नहीं है तो फिर आप चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। अब मेन जो है आपका टॉपिक क्या है, बॉन्डिंग इन, इस पे जो है राइटिंग थोड़ी सी बेकार आती है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो है उस पर लिखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बॉन्डिंग इन कार्बन की हम बात करेंगे। हिंदी में मैं आपको नाम बताऊं इसको क्या बोलते हैं। कार्बन के अंदर जो बंध है वो किस प्रकार बनाए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बंध हैं यानी जो बॉन्ड्स हैं किसी भी एटम में, आपको पता है ना, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तत्वों के बारे में, और तत्वों के अंदर जो है अगर तत्वों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है आपको पुराने वीडियोस देखने चाहिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि हम उनमें ये सब चीज़ों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो तत्व जो है टोटल 118 प्लस एलिमेंट्स अपनी धरती पर अभी तक हमने खोजे हैं, ठीक है, उनमें से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में हम अपनी बेसिक जो क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं, उनसे पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको आप बखूबी जानते होंगे। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं कार्बन की स्पेसिफिक जो एक तत्व है, एक एलिमेंट है, उसी की हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बॉन्डिंग है ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है किसी भी प्रकार के एटम के अंदर, ठीक है। एटम और जो अणु यानी मोलिक्यूल और परमाणु, इनसे आप बिल्कुल अनजान तो नहीं है, ठीक है, अगर हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको बखूबी अच्छे से, वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो जो बॉन्डिंग है बेसिकली 2 टाइप की होती है, ठीक है, आयोनिक और दूसरा होता है कोवालेंट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनिक बंध, ठीक है, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है संयोजक बंध, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, हम बात करेंगे आयोनिक और कोवेलेंट जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स के अगर बारे में मैंने आपको पहले बताया या आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जिस प्रकार जो है कोई एटम है, अगर सपोज ये एक्स एटम है और इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है, ठीक है, क्योंकि अभी हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक्स कोई एटम है, ठीक है, एटम मतलब कोई एलिमेंट है
कोई तत्व है और उसका एक जो परमाणु है, एक जो एटम है, उसको हमने ले लिया, उसका 6 एलिमेंट एटॉमिक नंबर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या आप बताएंगे कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की 6 होगी और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो भी 6 होंगी। लेकिन बात करें तो ये इसके पास जो है नेगेटिव चार्ज होगा, यानी ये ऋणावेश होंगे, यानी ये केटायन हो सॉरी एनायन होंगे, 6 एनायन, और 6 ही इसके पास होंगे केटायन। और जितने भी जो 6 केटायन है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अब किसी भी एटम में जो है बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो बराबर होती है। ठीक है, ये एटॉमिक एटम की स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 6 चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे वो नेगेटिव 6 होंगे। ठीक है, ताकि चार्ज जो है बैलेंस कंडीशन में बना रहे और एटम जो है स्टेबल रहे। स्टेबल से आप समझ रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए अगर नेगेटिव चार्ज यानी दुनिया में जो है बुरे व्यक्ति ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अच्छे व्यक्तियों की कमी होगी, तो जो है लाइफ जो है अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर अच्छे लोग ज़्यादा हो जाएंगे और बुरे लोगों की कमी आएगी तो फिर से जो है अनबैलेंस वहाँ पे होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो है यहाँ पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, एनायंस और केटायंस जो है ये इन्हीं के नाम है। तो ये बराबर मात्रा पे उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि एक्स जो है, चलो इसको हम कार्बन मान लेते हैं। अब इसके 2 एटम आ गए अपने पास। ठीक है, कार्बन के 2 एटम अगर हम ले लेंगे, अभी इनके अंदर जो है बॉन्डिंग करवानी है। सपोज हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आयनिक बॉन्ड इसमें नहीं बनता कार्बन में, तो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एक तो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं और एक क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो मैं इसको एक बार बिठा देता हूँ। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 यानी 17 है। ठीक है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इसके पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा होगा चारों तरफ इसके प्रोटॉन के। तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये जो एटम है इसके पास +1 चार्ज है और -1 चार्ज है। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन यानी कि -1 वाला चार्ज जो है इसको मैं यहाँ से निकाल दूं, तो ये +1 बचेगा। और ये +1 इसको क्या बोलते हैं हम, केटायन। और अगर इसको केटायन बोलते हैं तो ये जो आयन है ये हाइड्रोजन का जो है केटायन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे इसको बता देता हूँ। उसी प्रकार अगर आपको समझ में आया कि जो है केटायन कैसे बना, उसी प्रकार हम एनायन बनाते हैं। यहाँ पे अगर एनायन की बात करें तो सपोज कीजिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसको हम यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन में होता है और कोई भी एटम जो है उसके बिल्कुल अंदर घुसकर आप उसके प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अब मैंने आपको बताया था कि हर जो एटम है सब, तो उसके परिवार में KLMN 4 व्यक्ति हर जो एटम है उसकी फैमिली में आपको मिलेंगे। यानी कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, उसका कोई सा भी एटम ले लीजिए, तो उसके अंदर ये 4 फैमिली मैन होंगे। और के जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर एक और जो है इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे इंसर्ट करा दूँ, ठीक है, इसको दे दूँ, तो यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्लस चार्ज जो है वो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे +1 बचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव दिखाएगा और जो एटम है वो एनायन बन जाएगा। ठीक है, एनायन मतलब ऋणावेशित जो है परमाणु बन जाएगा ये। तो मैं बस आपको ये समझ आया होगा केटायन और एनायन क्या होता है, क्योंकि आज जो है हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डीपली हम नहीं पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्लास है आज जो इंट्रोडक्शन क्लास, आप समझ लीजिए इसको। तो एनायन और केटायन आपको समझ में आया होगा क्या ये होते हैं। तो मैं बात कर रहा था आयोनिक बॉन्ड्स की। तो अगर जो है बॉन्ड्स वो केटायन वाले एटम या एनायन अगर इनसे मिलकर बनता है, ठीक है, तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है।
ठीक है, मैंने इसीलिए केटाइन और एनायन आपको बताया, क्योंकि अगर जो है बॉन्ड दो एटम्स के बीच में, जैसे ये एक एटम है, ठीक है, ये भी एक एटम है, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो है आयोनिक बॉन्ड। जैसे ये केटाइन है तो इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एनायन है इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला होगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास गया होगा, और ये जो है शेयरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसी के कारण एक बॉन्ड तैयार हुआ, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, उसी को हम आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बंध बोलते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ उसकी अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है क्लोरीन का। क्लोरीन जो है उसके पास जो है 17 एटॉमिक परमाणु क्रमांक उसका है और हाइड्रोजन का एक है। मैंने एग्जांपल क्यों लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि ये जो है HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसके अंदर जो है आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। इसीलिए मैंने पहले से ही ये एग्जाम्पल लिया है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे क्योंकि एक जो है इसी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और बात करेंगे सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको सिर्फ दो सेल, एक सेल की आवश्यकता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन एटम में चारों होंगी उपस्थित, बाकी सारी खाली होंगी। और इसके पास जो है क्योंकि यहाँ पे तो +1 चार्ज होगा, लेकिन बात करें के सेल की, तो के जो है इसकी जो डाइट है वो 2 रोटी की है, यानी सबसे छोटा बच्चा है ये एटम के परिवार का, यानी किसी भी परमाणु के परिवार का। तो यहाँ पे जबकि इसको मिलेगी सिर्फ 1 रोटी, ठीक है। अब अभी ये भूखा रह गया, ठीक, क्योंकि 1 रोटी जो है उसकी डाइट में और भी है जिसको ये खा सकता है। दूसरा क्या होगा, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी 17 प्रोटॉन्स इसके ऊपर उपस्थित होंगे, ये के और ये एल और ये एम जो है, ठीक है, तो के एल एम, इससे अपना काम हो जाएगा। एन भी यहाँ पे उपस्थित है, जिस प्रकार मैंने बताया के एल एम एन 4 सदस्य है हर एक फैमिली के अंदर, ये आपको समझना है। तो इसके पास जो है इसकी फैमिली में बनती है 17 रोटियां, हाइड्रोजन की फैमिली में बनती है सिर्फ 1 रोटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इसने खा ली, उसके बाद कितनी जितनी भी बची, एल जो है 8 खाता है, ठीक है, 10, अभी भी 7 रोटियां बची हुई है। एम जो है खाता 8 है, लेकिन यहाँ पे जो है रोटियां 7 ही है, तो अभी ये भी जो है इसको भी 1 रोटी की जरूरत आवश्यकता है, और ये जो है इसको भी 1 रोटी की जरूरत है, यानी आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक चीज आप बताइए मेरे को। पहली बात तो जो हाइड्रोजन है वो मेटल है, ठीक है, क्योंकि जो है फर्स्ट जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी है तो आवर्त सारणी में फर्स्ट जो ग्रुप है स्टार्टिंग में हाइड्रोजन आता है, और क्लोरीन जो है एक टाइप का नॉन मेटल है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने जब मेटल और नॉन मेटल पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स हैं पहली बात तो, सॉरी, जो मेटल्स हैं पहली बात तो वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज कर देते हैं, आसानी से दे देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप वो क्लासेस देखिए, उसके बाद और अच्छे से आपको ये समझ में आएंगे ये चैप्टर, अगर आपने वो पहले नहीं पढ़ी है तो जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, जो के है इसके पास ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ताकि जो एम है वो तो कम से कम भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके परिवार के जो 3 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं वो तो उनकी डाइट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, इसके परिवार में सिर्फ 1 ही सदस्य है, ठीक, अगर इसको खाना नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि उनमें जो है झपटा झपटी हो जाएगी, वो लड़ जाएंगे, तो वो ना हो इसलिए क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है अपने मेंबर, एक मेंबर जो है के, उसका एक एटम, क्योंकि वहाँ पे जो है अगर इसको 8 रोटी मिल जाएगी यहाँ पे तो ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसकी डाइट कंप्लीट हो जाएगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसको देगा तो ये बन जाएगा अपना कैटायन, और ये बन जाएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज तो 17 यानी 17 है, और यहाँ पे जो है 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से आया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये बन गया अपना एनाइन, और इन्हीं के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो आयोनिक बंध बनेगा, क्योंकि ये 2 कैटायन और एनाइन बने, और यही हुआ, इसीलिए आयोनिक बंध बना है। और ये मैं आपको समझाना चाह रहा था आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ने से पहले, क्योंकि जो कार्बन है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन आयोनिक बॉन्ड पढ़ना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो जो है अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो अगर कार्बन की हम बात करें तो इसके अंदर जो है कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका
चैप्टर का, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं, उसको आज एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर बाकी चैप्टर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉन्डिंग इन कार्बन की हम बात कर रहे थे। कार्बन के अंदर जो बंध है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, संयोजक बंध इसके अंदर पाया जाता है। और जो है मैं आपको बता रहा था कि अभी हम देखेंगे कि ये जो बंध है, संयोजक जो बंध है, ये किस प्रकार जो है कार्बन के अंदर बनता है उसकी हम बात करेंगे। और क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन, उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर आयन्स नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो है जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे थे कार्बन के अंदर। तो मैंने बताया 6 एटॉमिक नंबर इसका। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 6 होगी, प्रोटॉन्स की संख्या भी जो है 6 होगी। ठीक है, बॉन्डिंग किस प्रकार ये करेगा उसकी हम बात करेंगे। ये इसीलिए जरूरी, जितने भी जो परमाणु हैं वो मोस्टली देखा गया है कि कार्बन से रिएक्शन करके एक चेन बनाएंगे। ठीक है, और वो उसकी मुख्य जो है एक ऐसा एलिमेंट है ये कार्बन, जिसकी जो एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, वो समझने के लिए आपको पहले यहाँ पे हम बात करनी पड़ेगी किस प्रकार ये बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। तो मैं जैसा कि आपसे बात करूँ कि ये एक एटम है कार्बन का। और जैसा कि हम हर बार एक्सप्लेन करते हैं कि 4 फैमिली मेंबर हैं किसी भी एटम के अंदर, 3 रिंग 4 रिंग। वैसे अपना जो काम है वो 2 रिंग के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जो है सिर्फ एटॉमिक नंबर जो है इसका वो 6 है, यानी कि जो कार्बन की फैमिली है इसके अंदर सिर्फ 6 रोटियां बनती हैं। लेकिन क्या होगा यहाँ पे KLMN, हर बार अपन यही लेते हैं KLMN। तो हम बात करें अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक कार्बन का दूसरा आइटम है, तो इसके पास भी जो है इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। लेकिन प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो वो सेंटर में उपस्थित होता है, तो उसको ना निकालना है ना कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन उसके अंदर डालना है, वो हम नहीं कर सकते। तो हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और 2 ही चपाती यानी 2 ही रोटी खाने की इनकी डाइट थी, तो ये तो हो गए कंप्लीट। अब बात करें एल की। अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल 6 यानी 6 चपातियाँ थी, अभी 4 बची हुई है। एल जो है उसको भी 8 खानी है, इधर भी एल जो है उसको 8 खानी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 इनको दी गई। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए, इधर भी जो है एल जो है उसको 4 चपाती और खानी है, यानी उसकी 8 रोटियों की जो डाइट थी, 8 ब्रेड की जो डाइट थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसको भी खानी है, इसको भी 4 खानी है। अब ये आयंस इसीलिए नहीं बन सकते क्योंकि अगर इनसे हम बोलेंगे कि भाई ले तू उस वाला जो एटम है, वो वाली जो फैमिली है, उसको अपनी 4 चपाती दे दे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी बोलेगा कि नहीं भाई मुझे भी तो 4 चपाती चाहिए। ठीक है, उससे मेरा भी तो जो है मेरी डाइट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है दोनों में आपस में झगड़ा ना हो। ठीक है, अगर ये दोनों लड़ जाएंगे दोनों फैमिलीज और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि लड़ाई से अभी तक किसी का तो मतलब नुकसान ही हुआ है, कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक नया ठीक है तरीका निकालेंगे ये कि ठीक है मैं भी अपनी 4 तुझे नहीं देता, तू भी अपनी 4 मुझे मत दे। ठीक है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक दूसरे को ना देकर ये क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि ठीक है भाई तू भी अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 4 जो चपातियाँ इसको यहाँ पे रख दे, मैं भी जो है बीच में रख देता हूँ। तो जिसको पहले भूख लगेगी वो खा लेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम फिर तुम खा लेना। ठीक है, ऐसे करके शेयरिंग करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर बुक में भी जो है डायग्राम आपको दे रखा होगा कुछ इस प्रकार का, जैसे 2 कार्बन एटम है, इनके बीच में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, अभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, तो जिसको पहले जरूरत होगी वो ले लेगा और यहाँ से चला जाएगा। अगर पहले इसको भूख लगी तो ये जो है उनको ले लेगा चारों को। अगर पहले इसका जो मेंबर है इसको भूख लगी वो ले लेगा। तो मैं बेसिकली आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि क्यों जो है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत होती है। और दोनों को क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो उनमें अनस्टेबिलिटी ना हो,
ठीक है, बैलेंस बना रहे, इसीलिए दोनों के दोनों जो है कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स लेता या देता नहीं है। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उनमें हम बात करें तो क्या होगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने बात की 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की अगर बात हो तो हम मानते हैं कि उसके लिए जो है उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन बात यह है, अगर साइंस की भाषा में हम बात करें, अभी तो हम समझने के लिए बोल रहे थे, वो एक एग्जाम्पल ले रखा था फैमिली और चपातीज का। ठीक है, लेकिन अगर सीरियसली हम बात करें तो जो है यहाँ पे ये जो एटम है इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना और उसको देना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जबकि अगर इधर की बात करें, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, एनायन। ठीक है, लेकिन सॉरी ये तो बन जाएगा कैटायन, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे तो ये एनायन तो बन जाएगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन 6 रह जाएंगे जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यानी जो नेगेटिव पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एटम के अंदर जो है अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसा कि हमने पहले बात की। तो इन्हीं 2 वजहों के कारण एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं। तो मैं वही बात कर रहा था, अभी एक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आएगी। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है इनकी अगर हम बात करें तो ये बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ये बनते हैं। हिंदी में मैं बोलूँ इसको तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको बांटने से, आदान प्रदान से ये बॉन्डिंग जो है संयोजक बंध बनते हैं। ठीक है, तो वो डायग्राम मैंने आपको बताया। अभी जो है कार्बन की हमने बात की, इसी तरह से जो आपकी बुक है उसके अंदर और भी दे रखे हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कार्बन के अलावा ऑक्सीजन की, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, तो उसमें भी मैं आप डायरेक्ट बिना एटम बनाए अगर मैं बात करूँ, इसका ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जो है 8 है। इधर भी ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ पे 8 माइनस भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन होंगे 8 प्लस, इधर भी जो है 8 माइनस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 प्लस जो कि सेंटर में प्रोटॉन होंगे, और के एल एम एन जो 4 मेंबर हैं। ठीक है, एटम के एल एम एन जो 4 रिंग्स हैं, एटम यानी परमाणु के अंदर 4 जो रिंग बनी हुई है उसमें जो है कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। के जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी भी अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, लेकिन एल के अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, आते 8 हैं। ठीक है, इसके अंदर 8 आते हैं, इसके अंदर 18 आते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं, 2 वर्ग गए, बचे 6, इसको दे दिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, इसके अंदर भी 8 आते हैं लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे तो हमने इसको दे दिए। अभी इसको भी जो है कितने 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिक्वायरमेंट है, और इसको भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट यानी कमी है। ठीक है, जरूरत है। लेकिन वही बात होगी कि जब इनको बोलेंगे हम बॉन्ड बनाने को, दोनों में बहस हो जाएगी, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम इसको समझाएंगे कि भाई दे दे, ठीक है, उसका काम हो जाएगा। ये नहीं मानेगा क्योंकि ये संख्या टाइप का इंसान है। ठीक है, ये बोलेगा क्यों दूं, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो क्यों नहीं दे सकता। तो ठीक है, इनमें भी ऐसे झगड़ा होगा, और ये भी जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इनको शेयर कर लेंगे बीच में, और जब जिसको जरूरत होगी वो अपने काम इसको ले लेगा, और ये जो है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब अभी हम बात करेंगे कार्बन में कितने बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, तो वहाँ पे जो है 2 कार्बन के बीच 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था, ये चीज आपको समझ आई होगी। इस प्रकार शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, संयोजक बंध का निर्माण होता है। और ये जो टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है, ये भी आपको समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पे बात कर ली आयोनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की, क्यों जो है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों उसके अंदर एनायन और केटायन नहीं बन सकते, इस पर भी हमने बात की। वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में बताइए, या फिर कोई भी चीज़ हम और भी सुधार कर सकते हैं उसके अंदर तो वो भी आप बताइए। उससे क्या है, हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चीज़ें और बेहतर हम कर सकते हैं, आप और हम साथ मिलकर ही जो है इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं
आशा करता हूँ आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इशू है तो कमेंट में बताइए। उस पर कोई टॉपिक जो है आपको समझना है, क्योंकि जो है आरबीएससी की हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो आई थिंक 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 13 दिसंबर से। तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, वो आपको सोल्व करवा देंगे। तो ये जो है जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसका। अब जो है आगे की क्लासेस में हम बिल्कुल टॉपिक वाइज आपकी जो बुक है उसकी बिल्कुल टॉपिक से एक एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई भी जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले जो है उसके प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ें। इससे क्या होगा कि जो हमने बात कर ली पहले, और आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे आप पहली बार आए हैं, ठीक है, माना कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, तो पहले की वीडियो देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें आपको वहाँ से समझ आएंगी, और पहले अगर हमने बात की है तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। जब हम रिपीटेडली उनको पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के साथ, तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें।